हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बरसात के मौसम में आप क्या चीज़ें खाएं और क्या नहीं खाएं ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाएं। बरसात का मौसम जैसे ही शुरू होता है सभी को बहुत चटपटा और बाहर का तला हुआ खाना खाने का बहुत मन करता है। पकौड़े और चाय तो सबका फेवरेट हो जाता है। ऐसे मौसम में बाहर का खाना कितना हेल्दी या अनहेल्दी है वही इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हेल्दी कहते हैं नॉर्मल सीजन में, वही सारी चीज़ें इस मौसम में अनहेल्दी हो सकती हैं। आज के वीडियो में मैं यही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी हेल्दी चीज़ें जो नॉर्मल सीजन में हम खा सकते हैं लेकिन बरसात के मौसम में हमें वो अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट है हरी पत्ते वाली सब्जियाँ। ये हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हरी सब्जियाँ खूब खानी चाहिए, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो आपको मैक्सिमम ये सब्जियां अवॉइड करनी चाहिए। पालक हो गया, सरसों या इस तरह की जो भी पत्ते वाली सब्जियां आती हैं, कैबेज, ये सारी सब्जियां इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। उनके लार्वा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पनप जाते हैं। तो बरसात के सीज़न में हमें पत्ते वाली सब्जियों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ये सब्जियां किसी वजह से खा भी रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। नमक के पानी में उन्हें हल्का सा ब्लांच कर लेना चाहिए, यानी कि उबाल लेना चाहिए और फिर से यूज़ करना चाहिए। सेकंड चीज़ है सूप और सैलेड। सूप और सैलेड बरसात के मौसम में सूप तो आपको खूब पीना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी गर्माहट बॉडी को मिलती है और काफ़ी अच्छा इम्यून सिस्टम हो जाता है। लेकिन सैलेड आप रॉ नहीं खाएं, उसे ब्लांच करके खाएं। बिना पत्ते वाली हरी सब्जियां। अब यहाँ पे जो हरी सब्जियां आपने अवॉइड की हैं, उसके अलावा इस सीज़न में बहुत सारी ऐसी हरी सब्जियां आती हैं जो हरी होती हैं लेकिन पत्तेदार नहीं होती, जैसे लौकी, तुरई, चिचिंडा, करेला या कद्दू। इस तरह की जो सब्जियां हैं उन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और वही न्यूट्रिशन अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। कैप्सिकम हो गया, इससे आप बहुत सारे कलर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। खीरा है, ये सारी वेजिटेबल, जुकीनी आजकल मार्केट में काफ़ी दिखती है, तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके हेल्दी भी रह सकते हैं और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सब्जी और फलों के जूस। नॉर्मल हम सब्जी और फलों के जूस को पीना पसंद करते हैं, लेकिन इस मौसम में आप किसी भी तरह के फल या सब्जी का जूस नहीं पिएं। रॉ सब्जियां खाना बिल्कुल ही अवॉइड करें क्योंकि वही रीज़न है, कीड़े हो सकते हैं या उनके लार्वा उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। और बाहर का जूस तो आप बिल्कुल भी नहीं पिएं, बिल्कुल अवॉइड करें उसे। नेक्स्ट है अंकुरित दालें। अंकुरित दालों को भी हम बहुत ही हेल्दी फूड की तरह लेते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में हमें अंकुरित दालें भी अवॉइड करनी चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी में लेने से कुछ नहीं है, बट आप अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, रेगुलर डाइट में रखते हैं, तो ये आप अवॉइड करें क्योंकि जब हम अंकुरित करने के लिए दालें रखते हैं तो उनको अंकुरित होने में ओवरनाइट या 2 दिन का टाइम लग सकता है। उस टाइम पे उनमें बैक्टीरिया भी पैदा हो सकते हैं। चाय और पकौड़े, ये बरसात के मौसम का सबसे फेवरेट खाना हो जाता है। चाय आप ज़रूर पिएं, लेकिन उसमें आप हर्बल चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें। आप इलायची, अदरक खूब सारी डालें। पकौड़े आप खा सकते हैं, लेकिन ये आप घर के बने खाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि अगर बाहर जो आपको बहुत टेम्पटिंग लगते हैं पकौड़े, उनमें बहुत पुराना ऑयल भी वो लोग यूज़ करते हैं, तो वो आपके स्टमक को प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो इस तरह से आप पकौड़े खाएं, लेकिन आप घर के बने पकौड़े खा सकते हैं। नेक्स्ट है इडली डोसा बैटर। इडली डोसा हम सभी को बहुत पसंद होता है, काफ़ी लाइट वेट ब्रेकफास्ट से बनता है। लेकिन जब हम डोसा बैटर रेडी करते हैं तो इसको हम ओवरनाइट फ्रेगमेंट होने के लिए रखते हैं, लेकिन इस मौसम में फ्रेगमेंट होने का टाइम भी बढ़ जाता है, साथ ही इसमें बैक्टीरिया भी आने का चांसेस रहता है। तो या तो आप मॉर्निंग में इसे फ्रेगमेंट करें
दिन में 3-4 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख के आप डोसा बैटर को फर्मेंट करें तो वो अच्छा रहेगा। ओवरनाइट करने से इसमें काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि बैटर ख़राब हो जाए, और बाहर जो इडली डोसा बनते हैं उसमें वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि बैटर ठीक है कि नहीं, जस्ट वो उससे डोसा प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट। ये बहुत हेल्दी है इस मौसम के लिए, क्योंकि इस मौसम में हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, मौसम एकदम बदलता है, तो इस टाइम पे आप सूखे मेवे को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आप उसकी चिक्की बना लें या उसे ड्राई रोस्ट करके, या फिर ऐसे ही आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट है समुद्री भोजन या सी फूड। सी फूड इस टाइम पे बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पे उनका ये ब्रीडिंग सीज़न होता है और काफ़ी सारा इन्फेक्शन भी उसमें होने का चांसेस रहता है। तो फिश या और किसी भी तरह का सी फूड खाना बरसात के मौसम में आप अवॉइड करें। नेक्स्ट है हर्बल चाय और काढ़ा। ये इस सीज़न में मस्ट है। अगर आप किसी भी तरह की हर्बल चाय या काढ़ा को अपनी डाइट में इस सीज़न में इंक्लूड करते हैं तो ये आपको कफ, कोल्ड या किसी भी तरह की इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा के रखेगा। साथ में आप च्यवनप्राश इस मौसम में खूब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हर्बल न्यूट्रिशन होता है, तो वो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। डिफरेंट टाइप की हर्बल टीज़ बनती हैं, उन्हें आप इस मौसम में ज़रूर लें, वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। और अगर कोल्ड कफ हो जाता है तब भी ये बहुत रिलीफ करता है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।